Hello and welcome you all in Study Darbar. Hi, this is Abhishek Tiwari. So let's start the topic time and distance. We have already studied time and work. We have already studied calendar. अब तीसरा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का जो टॉपिक है उसका नाम है टाइम एंड डिस्टेंस. टाइम एंड डिस्टेंस फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा क्लास 9th में, क्लास 10th में नहीं था, क्लास 9th में, जिसमें आप टाइम एंड डिस्टेंस का फॉर्मूला पढ़ते हो बेसिकली स्पीड के फॉर्म में. स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, सबको पता है. स्पीड की ऐसा यूनिट होती है किलोमीटर्स पर आवर और मीटर पर सेकेंड. इसका कन्वर्जन कैसे होता है दैट वी विल सी हाउ. डिस्टेंस का होता है किलोमीटर और मीटर और है ना. टाइम का होता है आवर्स और सेकेंड्स. ये इनकी ऐसा यूनिट्स होती है. तो हमेशा याद रखना whenever speed is given in kilometer per hour you must take distance in kilometers and time in hour. अगर आपको स्पीड या तीन में से कोई भी चीज सेकेंड्स या मीटर में दी होती है तो सारी चीज को आप मीटर पर सेकेंड, सेकेंड और मीटर में ही करोगे. अगर कोई भी चीज टाइम के फॉर्म में अगर सेकेंड के फॉर्म में दिया then you will going to convert every other unit into form hours, hours, hours और किलोमीटर, किलोमीटर, किलोमीटर. ठीक है. अब यहां पर भाई ये सिंपल सा फॉर्मूला है. स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस. इतना डिस्टेंस चलने के लिए इतना टाइम लगा, इतनी स्पीड से होता है. समझ आ रहा है. अब यहां पर तीन केसेस होते हैं. फर्स्ट केस व्हेन स्पीड इज कांस्टेंट. स्पीड इज कांस्टेंट मतलब अगर यहां से मैं 50 किलोमीटर दूर गया हूं 3 घंटे में, ठीक है, विद एक्स स्पीड, और उसी स्पीड से मैं यहां से मैं 90 किलोमीटर गया हूं 4 घंटे में, ऐसा कुछ लिखा हो, मतलब S1 इज इक्वल्स टू S2, स्पीड 1 इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ 2. इसका मतलब होता है D1 अपॉन T1 विल बी इक्वल्स टू D2 बाय T2. यहां पे जो भी चीज अननोन होगी दैट विल गोइंग टू फाइंड वेरी इजीली. सेकेंड होता है हमारा व्हेन डिस्टेंस इज कांस्टेंट. भाई यहां से आप अपने स्कूल गए हो 5 घंटे में विद सम स्पीड, और फिर स्कूल से वापस आए हो घर पे विद 3 घंटे विद सम स्पीड. स्पीड वेरी कर रही है. तो यहां पे डिस्टेंस क्या सेम है भाई, स्कूल से घर, घर से स्कूल, डिस्टेंस रिमेन्स द सेम. इन दिस पर्टिकुलर कंडीशन आपका फॉर्मूला किसमें कन्वर्ट हो जाता है, D इज इक्वल्स टू S इंटू टी हो जाएगा. तो यहां पे D क्या कांस्टेंट है, तो D1 इज इक्वल्स टू D2 आ गया. देयरफॉर S1 T1 टू कवर डिस्टेंस D1 विल बी इक्वल्स टू S2 T2 व्हिच इज देयर टू कवर द डिस्टेंस D2. ये फॉर्मूला बन गया. तीसरा इंपॉर्टेंट आपका क्या होता है व्हेन टाइम इज कांस्टेंट. 1 घंटे में एक व्यक्ति यहां से 100 किलोमीटर चलता है विद सम स्पीड, और उसी 1 घंटे में एक दूसरा व्यक्ति 500 किलोमीटर चलता है विद सम स्पीड. तो आपने क्या देखा, टाइम जो है वो कांस्टेंट है, वेरी क्या किया, डिस्टेंस और स्पीड. तो टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड. तो T1 इज इक्वल टू T2 होगा. देयरफॉर D1 अपॉन S1 इज इक्वल टू D2 अपॉन S2. आई होप दीज 3 फॉर्मुलेज आर क्लियर टू यू. सबसे पहले क्या बताया, when speed is constant S1 is equals to S2. S हमको पता है क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो D1 अपॉन S1 is equals to D2 by S2. सेकंड फॉर्मूला व्हाट वी हैव सीन, when distance is constant, किसी एक जगह तक आप पर्टिकुलर जगह तक जा रहे हो, वहीं से वापस आ रहे हो, आपकी स्पीड अलग है, आपका डिस्टेंस टाइम अलग है, तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, D1 is equals to D2. D1 क्या होगा, S1 T1 is equals to S2 T2. तीसरा हमने देखा when टाइम इज इक्वल, टाइम इज इक्वल मींस किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड, मतलब सेम टाइम कवर कर रहे हो आप, कहां से, एक जगह से दूसरी जगह जाने में और दूसरी जगह से तीसरी जगह जाने में, टाइम कवर आपका क्या सेम है. मींस T1 is equals to T2. टाइम इज कांस्टेंट एट दैट टाइम. D1 upon S1 is equals to D2 by S2. These are the basic formulas on which we are going to solve further formulae. Apart from that, one more thing I am going to discuss here only. यहीं पे एक चीज और मैं आपको डिस्कस कर दूं जिससे अलग से उसको नहीं लिखना पड़ेगा, कन्वर्जन. अगर कोई चीज आपको किलोमीटर पर आवर में दी है उसको मीटर पर सेकेंड में करना है,
इसके लिए बेसिक कन्वर्जन होता है, लेट से 1 किलोमीटर पर आवर को हमें मीटर पर सेकंड में करना है, तो 1 किलोमीटर में कितने आपके पास मीटर्स होते हैं? 1000। और 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो बेसिकली 60 मिनट इंटू 60 सेकंड, इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो 1000 अपॉन 3600 0000 2 5 2 18 मतलब 5/18 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे अगर हमें किलोमीटर पर आवर में से मीटर पर सेकंड में लिखा है। इसका उल्टा, अगर हमें मीटर पर सेकंड में कोई चीज दी है 1 मीटर पर सेकंड, तो इसको किलोमीटर पर आवर में करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको ऊपर इसको नीचे भेज दो, तो कितना आ जाएगा? 18/5 को मल्टीप्लाई करते हैं। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, क्योंकि इसके अलावा हम बहुत कम चीजें जो अलग से पढ़ेंगे, बेसिक चीज है, बस फॉर्मूले जो यूज होंगे, इसके अलावा कुछ और यूज नहीं होगा। ठीक है, लेट्स सॉल्व सम ऑफ द क्वेश्चंस। लेट्स सी द प्रॉब्लम। बेसिक प्रॉब्लम है, अ कार कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 450 किलोमीटर्स इन 5 आवर्स। 450 किलोमीटर चलता है 5 घंटे में। आपको टाइम स्पीड निकालनी है, किलोमीटर पर आवर में निकालनी है और मीटर पर सेकंड में निकालनी है। ठीक है, किलोमीटर में आपको क्या दिया? डिस्टेंस दिया। आवर्स में आपको क्या दिया है? टाइम दिया है। तो किलोमीटर पर आवर में क्या होगा? स्पीड। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना दिया है? 450 अपॉन 5, तो एस कितना आ गया हमारा? 90 किलोमीटर पर आवर। आंसर आ गया। दूसरा क्या पूछा है? मीटर पर सेकंड में निकालना है। तो मीटर पर सेकंड में कैसे निकलेगा? S इज इक्वल्स टू 90 इंटू किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर कितना? 1000 अपॉन 3600। 0 कैंसिल, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो। 18 1 जा 18, 5 जा 90, 5 5 जा 25, तो S will be equals to 25 meter per second. That is your answer. Hope this is clear to you. Let's solve some of the basic questions also. Now the next question in the same time and distance we have average speed. अब ये average speed का फंडा क्या होता है? सबसे पहले average speed होती क्या है? तो average speed जब हम निकालेंगे तो टोटल डिस्टेंस, अगर मैं यहां से लेट्स से मुझे यहां से बनारस जाना है, यहां से बनारस मैंने पार्ट जर्नी की। पार्ट जर्नी का मतलब होता है अलग अलग जगह में रुका। तो यहां से मैं कहां गया? यहां से मैं मैयर गया, लेट्स से 100 किलोमीटर। फिर वहां से मैं कहां गया? वहां से मैं प्रयागराज गया। फिर आ गया कितना? फिर अप्रॉक्स 100 किलोमीटर। और प्रयागराज से मैं कहां गया? प्रयागराज से मैं चला गया बनारस। तो बनारस की जर्नी लेट्स से फिर 150 किलोमीटर। तो मैंने डिस्टेंस 100 और 150 ट्रेवल किया। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है d1 प्लस d2 प्लस d3 प्लस डैश 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 डैश, मतलब जितनी भी डिस्टेंस मैंने कवर किया है फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू द डेस्टिनेशन, सोर्स से डेस्टिनेशन तक जितना भी मैंने डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो, अपॉन ये डिफरेंट जो पार्ट जर्नीज है ना, इसको मैंने अलग अलग टाइम पे कवर किया होगा। तो T1 D1 कवर किया था, T2 में D2 कवर किया था, T3 में D3 कवर किया था, एंड सो ऑन। ये जो आपका फॉर्मूला होता है यही होता है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। समझ आ रहा है? अब एवरेज स्पीड में भी दो कंसेप्ट आते हैं। एक, अगर हम सेम टाइम पर अलग अलग जर्नी कवर करें, मतलब अलग अलग डिस्टेंस हम जो कवर कर रहे हैं ना, इट टेक द सेम टाइम। टाइम अगर हमारे पास सेम है तो हम मान के चलते हैं लेट द स्पीड, एवरेज स्पीड अगर हम देखें, दो की अगर हम बात कर रहे हैं, दो लोग, ठीक है, दो डिस्टेंस हम ट्रेवल कर रहे हैं। लेट से यहां से मैं कहां तक गया? यहां से मैं किसी एक डिस्टेंस d डिस्टेंस पर गया विथ सम स्पीड। तो d1 डिस्टेंस मैंने गया कितनी स्पीड पे? x स्पीड। x स्पीड से मैंने d1 डिस्टेंस कवर किया और y डिस्टेंस से मैंने d2 डिस्टेंस कवर किया। तो यहां से क्या मिलता है मुझे? और टाइम क्या लगा? यहां पर भी मुझे टाइम t लगा, यहां पर भी मुझे टाइम t लगा। t क्यों लगा? बिकॉज आई एम टेकिंग सेम टाइम में डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है। d1 टाइम x स्पीड से t टाइम में कवर किया, d2 डिस्टेंस y टाइम y स्पीड से t टाइम में कवर किया। अब यहां पे अगर मैं एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगाऊं, व्हाट वाज द एवरेज स्पीड? एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू व्हाट? d1 प्लस d2 अपॉन t प्लस t, t1 प्लस t2 ना बेसिकली। चलो अपन देखते हैं। d1 डिस्टेंस इज स्पीड इज इक्वल्स टू क्या होता था? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस क्या होगा? स्पीड इनटू टाइम। इज दैट क्लियर टू यू? d1 के लिए स्पीड कितनी थी? x, और टाइम कितना था? t, xt। प्लस d2 के लिए स्पीड कितनी थी? y, टाइम कितना था? t,
yt अपॉन टाइम t1 प्लस t2, तो t प्लस t गिव्स यू t प्लस t। कितना आ जाता है यहाँ t कॉमन लो ऊपर, t कॉमन लिया तो x प्लस y अपॉन 2t, t will going to get cancel, what will be the answer, x plus y by 2। तो ये फॉर्मूला आपको फाइनली याद रखना है। फॉर्मूला क्या है? when we are talking about the formula of average speed when the time is same टाइम में आपने पार्ट जर्नी कवर की है, पार्ट जर्नी कवर की है, मतलब यहाँ पे अगर मैं 2 डिस्टेंस ले रहा हूं, आपको 3 डिस्टेंस लेना है, तो आप ऐड करते जाओ और अपॉन में बाय 2 बाय 3, अगर 3 है तो 3 आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 3, या s1 प्लस s2 प्लस s3 बाय 3, s1 प्लस s2 प्लस s3 प्लस s4 बाय 4, तो ये होते जाएगा। ये आपका एक फॉर्मूला हो गया। दूसरा फॉर्मूला क्या है? when the distance is same, अगर डिस्टेंस क्या है? सेम है, मतलब d डिस्टेंस कवर किया x स्पीड से, तो उसमें टाइम कितना लगा? t1। d ही डिस्टेंस ट्रेवल किया y स्पीड से, उसमें टाइम कितना लगा? t2। इज दैट क्लियर टू यू? अब एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है? एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू d1 प्लस d2 अपॉन t1 प्लस t2। ये होता है d का फॉर्मूला क्या होता है? d लिखा ही है, तो d प्लस d अपॉन टाइम कितना होता है? टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस t1 कवर करने के लिए कितना है? डिस्टेंस अपॉन x प्लस t2 कवर करने के लिए क्या है? डिस्टेंस अपॉन y। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा? 2d अपॉन, इसका एलसीएम लेंगे, हाउ मच यू विल गेट? yd प्लस xd अपॉन xy, ये आएगा। इसको अगर मैं फर्दर सॉल्व करूंगा, व्हाट यू विल गेट? जो xy है ऊपर चला जाएगा, तो 2d इंटू xy अपॉन, यहां पे मैं d कॉमन ले लूं तो कितना आएगा? x प्लस वाई, dd will going to get cancel, your formula is 2xy upon x plus y। ये एक दूसरा फॉर्मूला है, नोट इट डाउन। ये दूसरा फॉर्मूला है, जब डिस्टेंस सेम होता है तो आपको एवरेज स्पीड का सिंपल फॉर्मूला लगाना है, 2xy अपॉन x प्लस वाई। 2xy क्या है? x और y आपका स्पीड है, s1 और s2 की जगह। आप अगर xy अच्छा नहीं लग रहा, यू कैन राइट 2s1 s2 अपॉन s1 प्लस s2। यहाँ का जो फॉर्मूला है, व्हेन सेम टाइम इज देयर, उस समय आपका एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? s1 प्लस s2 बाय 2, 3 होंगे तो s1 प्लस s2 प्लस s3 बाय 3 एंड सो ऑन, सेम इज दिस। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। इन पे बेस हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। आपको फॉर्मूले कौन कौन से याद रखने हैं? तो याद रखने के लिए आपको 2 फॉर्मूले हैं, एक ये है जब सेम टाइम की बात कर रहा हूं और जब सेम डिस्टेंस की बात कर रहा हूं, दिस इज द फॉर्मूला। रिमेंबर दीस फॉर्मूलेस, राइट इट डाउन। जस्ट रीड द क्वेश्चन। अ कार ट्रेवल्स 50 किलोमीटर पर आवर फॉर फर्स्ट 4 आवर। पहले 4 आवर में, मतलब अगर मैं डिस्टेंस 1 की बात करूं, व्हेन इट इज ट्रेवलिंग डिस्टेंस एट द फर्स्ट जर्नी, कितना चल रहा है वो? स्पीड दी है s1 50 किलोमीटर पर आवर और टाइम कितना दिया है? t1 4 आवर। यहां से आप d1 निकाल लोगे, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू कितना होगा? s1 इंटू t1, जो कि 50 इंटू 4 दिया है, जो कि 200 किलोमीटर आ जाएगा। सेकेंड सिचुएशन, ये फर्स्ट सिचुएशन थी। सेकेंड सिचुएशन क्या थी? देन ट्रेवल एट 60 किलोमीटर पर आवर फॉर द नेक्स्ट 4 आवर। फिर उसके बाद में फिर क्या चल रहा है? S2 जो है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है फॉर द नेक्स्ट 4 आवर। तो डिस्टेंस 2 कितना ट्रेवल किया उसने? अगेन S2 इंटू T2, जो कि कितना आ गया? 60 इंटू 4, 240 किलोमीटर चल गया। Now what is given to you? What they have asked you? Find the ratio of the distance traveled at the 2 speeds. अलग अलग स्पीड से जो उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया उसका रेशियो निकालना है। मींस व्हाट यू नीड टू फाइंड? d1 अपॉन d2 इज इक्वल्स टू 200 अपॉन 240, 4 5 4 6, तो d1 अपॉन d2 इज इक्वल्स टू 5/6। दैट्स योर आंसर। इसको एक और तरीका सॉल्व करने का, ऑल्टरनेटिव, वो भी सॉल्व कर लेते हैं। जस्ट सी व्हाट इज गिवन टू यू। यहां पे अगर आप गौर से देखो तो मैंने तीसरा जो फॉर्मूला बताया था, व्हेन टाइम इज सेम। जब टाइम सेम होता है, व्हेन टाइम इज कांस्टेंट, आने की जर्नी और लौटने की जर्नी है, कहीं पे भी जा रहा हो एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह,
इफ टाइम रिमेन्स द सेम, आपने क्या देखा यहाँ, पहली जर्नी भी वो 4 घंटे में कवर कर रहा है और सेकेंड जर्नी भी वो 4 घंटे में कवर कर रहा है। मीन्स व्हाट, T1 इज इक्वल टू T2 इज गिवन टू यू। और जब T1 बराबर T2 होता है तो T1 का फॉर्मूला क्या होता है, D1 अपॉन S1 इज इक्वल टू D2 अपॉन S2। नो व्हाट इज दिस D1, डिस्टेंस ट्रेवल्ड विद दिस स्पीड, जहां S1 इज द स्पीड, इसका मतलब होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड विद दिस स्पीड, है ना। वैल्यूज पुट कर दो, आपको D1 तो निकालना है, D1 अपॉन D2, S1 कितना दिया है 50, D2 अपॉन S2 कितना दिया है 60, आपको क्या निकालना है D1 अपॉन D2, क्रॉस मल्टीप्लाई, D1 अपॉन ये नीचे आ जाएगा, D2 विल बी इक्वल टू ऊपर चला जाएगा, 50 अपॉन 60, 0 0 विल गोइंग टू गेट D1 is to D2 is equals to 5/6, that is your answer। इसको भी यही लिखोगे ना, D1 is to D2, रेशो पूछा है ना, तो रेशो का साइन ये होता है, 5:6 is your answer। तो there are two ways by which you can solve the same problem। वो ज्यादा इजी है, उसमें कुछ ही नहीं करना है, अगर वो फॉर्मूले याद है और थोड़ा दिमाग अगर उतना एक्स्ट्रा नहीं लगा पा रहा है तो बेसिक करोगे तो भी आपका आंसर आएगा। लेट्स सॉल्व अनदर क्वेश्चन। So 3 question we have, पंकज covers first 100 किलोमीटर, पहला 100 किलोमीटर मतलब D1 आपको दिया है कितना, 100 किलोमीटर चला, कितने घंटे में, T1 3 घंटे में। नेक्स्ट 180 किलोमीटर D2 चला, वो कितने, 180 किलोमीटर कितने टाइम में, 4 घंटे में। आपको क्या निकालना है, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू क्या होता है, एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू, जस्ट नाउ वी हैव स्टडीड D1 प्लस D2 अपॉन T1 प्लस T2। D1 D2 कितना है 100 प्लस 180 अपॉन 4 प्लस 3 7, सॉल्व करो कितना होता है 280 अपॉन 7, आंसर कितना आता है, चल जाओ। एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू क्या बताया, D1 प्लस D2 अपॉन T1 प्लस T2, D1 इज 100, D2 इज 180, जोड़ दिया, 4 3 7, T1 प्लस T2, 3 प्लस 4 गिव्स यू 7, 280/7, सॉल्व करें कितना आता है, इसको यहां नहीं लिखते क्योंकि इसके नीचे कंटिन्यू चलेगा। तो एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू 280 अपॉन 7, 7 4 जा 40, मतलब एवरेज स्पीड कितना आ गया 40 km/h। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अ पर्सन, एक लड़का ट्रेवल करता है एट 40 km/h। अ पर्सन ट्रेवल 40 किलोमीटर्स एन आवर, एन आवर नहीं पर आवर, फॉर 2 आवर, 2 घंटे के लिए एक लड़का 40 km/h की स्पीड से चलता है। तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, तो D1 कितना होता है, स्पीड इंटू टाइम पढ़ा था, 40 इंटू 2 तो कितना आता है, D1 इज इक्वल्स टू 80 किलोमीटर चल गया, इंपॉर्टेंट है। दूसरा D2 आपको कितना दिया है, D2 इज इक्वल्स टू दिया हुआ है 100 किलोमीटर, कितने स्पीड से चल रहा है 50, तो यहाँ टाइम भी निकालना है, यहाँ तो टाइम हमको पता है T1 कितना दिया है 2 आवर, यहाँ पे टाइम कितना होगा, T2 इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दैट विल बी 2, तो अगेन T2 कितना हो गया 2 आवर्स। इज दैट क्लियर टू यू। 100 किलोमीटर चला 50 की स्पीड से और यहाँ पे 40 किलोमीटर चला था 2 घंटे तक, 40 किलोमीटर 2 घंटे तक चला, 40 इंटू 2 दैट इज 80 किलोमीटर, डिस्टेंस आ गया, 2 घंटे तक चला। यहाँ पे हमें डिस्टेंस दिया हुआ है, स्पीड दिए हुए, हमको टाइम मिल गया। अब तुम्हें देखो 2 तरीके से सॉल्व हो जाएगा, एक तो सिंपल, एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू दिस प्लस दिस D1 प्लस D2 दैट इज 180 अपॉन T1 प्लस T2 4, इससे कितना आ जाएगा 4 4 16 और 2 20 45 किलोमीटर एन आवर, ये तो एक आंसर हो गया। इसके अलावा मैंने आपको क्या बताया था, जब टाइम T1 और T2 सेम होता है, इन सेम टाइम जब हमें निकालना होता है, तो जस्ट थिंग व्हिच यू हैव टू डू इज, क्या करना होता है, दोनों की स्पीड जोड़ो और डिवाइडेड बाय 2 कर दो। एवरेज स्पीड व्हेन टाइम इज सेम, मतलब टाइम टेकन इन द पार्ट जर्नी अगर बराबर हो, D1 डिस्टेंस कवर करने में यहाँ कितना लग रहा है 2 घंटे, D2 डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लग रहा है 2 घंटे, तो उसका फॉर्मूला क्या बताया था, x प्लस वाई बाई 2, एक्स की जगह यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, x की यहाँ पे लिखा हुआ है 40 प्लस y की जगह क्या लिखा हुआ है 50, 40 प्लस 50/2 90/2 गिव्स यू 45 किलोमीटर पर आवर। जस्ट सी, दोनों केस में आंसर क्या आया, सेम आया, समझ आया। तो यू कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला एज वेल एज विद द सिंपल फॉर्मूला जो पहले पढ़ा है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, इससे भी आंसर आएगा और इससे भी आंसर आएगा। इजी करने के लिए इसलिए आपको बताया था 3 फॉर्मूले, वो 3 फॉर्मूले में से पहला फॉर्मूला ये था, दूसरा फॉर्मूला ये था, तीसरा हमने अभी कहीं यूज नहीं किया। लेट्स सी शायद आगे वाले में यूज हो जाए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, अ साइक्लिस्ट ट्रेवल
फॉर 1 आवर एट 40 किलोमीटर एन आवर, 1 घंटे के लिए 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। दूसरे घंटे के लिए, इसका मतलब क्या है, नेक्स्ट आवर, नेक्स्ट आवर मतलब नेक्स्ट 1 आवर एट 30 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द एवरेज स्पीड। सेम तरीके क्वेश्चन है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या बताया, अगर सेम टाइम पे ट्रेवल करता है x प्लस वाई बाय 2, x कितना दिया 40 प्लस 30 बाय 2, 70 बाय 2, 35 किलोमीटर्स पर आवर विल बी योर आंसर। आई होप दीज ऑल क्वेश्चन विल हेल्प यू इन योर एग्जाम। इसके साथ साथ आपका ये वाला टॉपिक भी खत्म होता है। नाउ यू विल गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन व्हिच आर देयर इन एमएल अग्रवाल। और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, फिर से अब मैं बोल रहा हूँ, तैयारी कर रहे हो तो आपके पास कोई भी बुक हो, उसमें ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और किसी भी एग्जाम में ये टॉपिक आता ही है। अभी रिसेंटली नोटिफिकेशन आया है रेलवे की वैकेंसी का, तो उसमें ये टॉपिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लीज सॉल्व दिस क्वेश्चन as many as you can. Till then, take care. Bye bye.